कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी का मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई है एफआईआर। विजय शाह पर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर की कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। लिखा, उन्होंने सभी देशवासियों को लज्जित किया है। विजय शाह मामले में बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई और इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अटैक। कहा, मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना की महिला अफसर का अपमान किया, इस पर बीजेपी चुप क्यों। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कुंवर विजय शाह का इस्तीफा मांगा। कहा, कर्नल कुरैशी पर देश को गर्व है। बीजेपी ने उनको लेकर और उनके नेताओं ने कर्नल कुरैशी को लेकर जहर उगला। शिवसेना उद्धव गुट ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मंत्री जैसे पद पर बैठने की आपको शोभा ये नहीं देता है, इसलिए बीजेपी सरकार उन्हें तुरंत बाहर करे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विजय शाह ने सफाई दी। कहा, अगर उनकी बातों से किसी को दुख पहुंचा हो तो वो एक बार नहीं 10 बार माफी मांगने को तैयार। भारतीय सेना ने मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। चंदेल जिले के न्यू समताल गांव में 10 उग्रवादियों को ढेर किया। ईस्टर्न कमांड के मुताबिक उग्रवादियों ने बीती रात असम राइफल्स की टुकड़ी पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए उग्रवादी। भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सेना ऑपरेशन में जुटी। पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने पाक गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। जवानों ने दवाइयां, राशन कार्ड मुहैया कराया। स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जारी। बगलिहार डैम के सभी गेट्स बंद किए गए। पाकिस्तान को जाने वाली चिनाब में पानी सूखा। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद के हालात और उसमें अमेरिका की भूमिका पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस ने जय हिंद सभा रैली का फैसला किया। पीएम मोदी से पूछे जाएंगे सवाल। 16 मई को राहुल गांधी करेंगे रैली। बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर शिकंजा कसा। सूत्रों की खबर, बिना नाम लिए कहा, यह वक्त निजी राय देने का नहीं, पार्टी के संदेश को सटीक तरीके से रखने का है। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। देशभक्ति का उत्साह नजर आया। सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। तिरंगा यात्रा में सीएम फडणवीस ने दिया नया नारा। कहा, सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तुम्हारा हिंदुस्तान। बिहार में भी सेना के सम्मान में एनडीए की तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, सैनिकों के सम्मान में पूरा देश एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उड़ीसा के मयूरभंज में जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय सेना के सम्मान में यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तिरंगा यात्रा। बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक शामिल हुए। सेना के सम्मान में यात्रा। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन। तुर्की कंपनी सेलेबी से संबंध खत्म करने की मांग। 70% ग्राउंड संचालन संभालती है कंपनी। जेएनयू और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा, हम देश के साथ खड़े हैं। पंजाब के भटिंडा सैन्य छावनी से पकड़ा गया जासूस राकिब के घर वालों से पूछताछ हो रही है। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र डुभाल के मुताबिक हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है जासूस राकिब। एसएसपी के मुताबिक राकिब 5 भाई सभी सैन्य छावनी में टेलरिंग का काम करते हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच जारी। राकिब को भटिंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेना की जासूसी कर गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने का आरोप। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र तैयार। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने उड़ीसा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम। हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। सीज फायर के बाद अखनूर में हालात सामान्य। पूरी तरह से खुले मार्केट, लोग भी सामान्य रूप से बाहर निकल रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में मारे गए 31 नक्सली। नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या 35 से घटकर 6। छत्तीसगढ़ के कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर नक्सल विरोधी अभियान पूरा हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी जवानों को बधाई दी। लखनऊ में डबल डेकर बस में आग लगी। जलने से 5 यात्रियों की मौत। पटना से दिल्ली जा रही थी बस। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बस में मजदूर और उनके परिजन थे सवार। बस में 2 सिलेंडर भी बरामद। लखनऊ बस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश। यूपी के कानपुर में डीआईजी के नेतृत्व में मीटिंग। अपराध से लेकर लोगों की समस्याओं और पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने पर चर्चा। दिल्ली के पीतमपुरा में आग का तांडव। श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में भीषण आग। दमकल की 11 गाड़ियों ने काबू पाया। धूल की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। 224 पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। करीब 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 3 स्मगलर्स गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से कार, कैश सहित डिजिटल स्केल बरामद किया। पुलिस आरोपियों के ड्रग नेटवर्क की तलाश में भी जुटी।
झारखंड में दुमका में पड़ोसी से विवाद पर महिला की तलवार से गला काटकर हत्या। आरोपी ने महिला के पति पर तलवार से किया हमला। महाराष्ट्र के मोबरा बाईपास पर पलटा कंटेनर। सड़क पर लगा भारी ट्रैफिक जाम। जेसीबी की मदद से सड़क को हटाया गया। सड़क से कंटेनर को हटाया गया। हैदराबाद के बेगम बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू। भारी नुकसान की आशंका। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में मिले करीब 1000 बांग्लादेशी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा 148 को कोलकाता भेजा। वहां से बांग्लादेश जाएंगे सभी। अमृतसर शराब कांड में 2 और लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 23। अमृतसर शराब कांड के तार दिल्ली तक फैले। पंजाब पुलिस ने मॉडल टाउन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असम के डिब्रूगढ़ में 2 दिन से बारिश का दौर जारी। जनजीवन प्रभावित। तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के मेंढर में जंगलों में आग लगी। जंगल में आग से भारी संख्या में पेड़ों को नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आईपीएल में मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात समेत 6 टीमों को लगा झटका। साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया। 26 मई तक जाना होगा। आईसीसी WTC फाइनल की वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया। रबाडा, इंगेडी समेत 8 आईपीएल प्लेयर्स साउथ अफ्रीका लौटेंगे। 30 मई को इंग्लैंड रवाना होगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। WTC का खिताबी मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स में बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री। जैक फेडरर, मैकगर्ग आईपीएल के बचे हुए सत्र का नहीं होंगे हिस्सा। आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़ सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पहले ही डिकॉक केकेआर से जुड़ने को तैयार। रविंद्र जडेजा आईसीसी ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर 1 पर रहने वाले प्लेयर बने। साल 2022 से जडेजा की रैंकिंग में बादशाहत कायम। टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में जडेजा 400 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर। इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी दूसरे खिलाड़ी के नाम ये कारनामा नहीं। मुंबई में वनडे स्टेडियम में 16 मई को शाम 4 बजे होगा रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया ऐलान। वानखेड़े स्टेडियम में पहले ही सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड। लिस्ट में अब रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोहित शर्मा से की मुलाकात। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर शुभकामनाएं दी। अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए करुण नायर का समर्थन किया। कहा करुण भारत के अगले नंबर 4 हो सकते हैं। भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले जेम्स एंडरसन ने अपनी टीम को दी चेतावनी। बोले भारतीय टीम को हल्के में लेने की गलती ना करें। भारत के खिलाफ संभल कर खेलें क्रिकेट। जेम्स एंडरसन ने कहा इंग्लैंड को भारत के खिलाफ मिलेगी कड़ी चुनौती। टीम इंडिया के पास अच्छे खिलाड़ी की है भरमार। 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से सामान्य तरीके से आईपीएल मैचेस कराने की अपील की। मैच के दौरान स्टेडियम में ढोल और डीजे न बजाने की बात। सुनील गावस्कर ने कहा भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कुछ परिवारों ने अपने परिजनों को खोया। पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अधिसूचना जारी की। नीरज चोपड़ा 23 मई को पोलैंड में भाला फेंक प्रतियोगिता का होंगे हिस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण एनसी क्लासिक प्रतियोगिता का कर चुके हैं स्थगित। लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन से हुए बाहर। मालविका आकर्षक और उन्नति अगले दौर में पहुंचे। थाईलैंड ओपन में त्रिशा गायत्री ने मलेशिया की शटलर जोड़ी को हराकर अपने अभियान की जीत के साथ शुरुआत की। अगले दौर में जापान के प्लेयर्स से भिड़ंत। भारत ग्रैंड मास्टर और आर प्रज्ञानंद ने पोलैंड के डूडा जान क्रिस्टोफ के खिलाफ ड्रॉ खेला। अमेरिका के फैबियानो करुआना, फ्रांस के मैक्सिम विचिएर लाग्रेव और फिरोजा के साथ प्रज्ञानंदा संयुक्त रूप से टॉप पर बरकरार।